इस जंग में ईरान की जीत हुई और जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। दुनिया भर में यह कहा जा रहा है कि ईरान इस जंग के बाद पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर उभर के सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगभग 40-42 दिनों की जंग में घुटनों पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका एक शख्स को लगा, वो बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ जंग नहीं हारा, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की जनता का भरोसा भी हारा है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली जनता के निशाने पर आ चुका है और जो सपना रिजीम चेंज का लेकर के वो ईरान के भीतर गया था, जंग करने गया था, वो उल्टा पड़ गया। और कहा जा रहा है कि अब जो है जंग जो है वो एक तरीके से आप समझिए रिजीम चेंज इजराइल की होने वाली है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। सीज फायर के बाद इजराइल के क्या सूरत हाल है, किस तरीके से इजराइल बौखलाया हुआ है, क्योंकि सीज फायर के बाद, सीज फायर के 5 मिनट बाद उसने सदर्न लेबनान के कई अहम ठिकानों पर हमला किया और बताया जा रहा है लगभग 8 से 10 लोग उसमें मारे गए। अलग अलग ठिकानों पर हमले किए उसने। यानी कि एक बात यह तय है इस सीज फायर में कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, यानी कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उस पर इस सीज फायर का कोई बहुत ज्यादा असर होने नहीं वाला है। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। डोनाल्ड ट्रंप को जो ईरान ने अपने 10 पॉइंट दिए हैं वो उस पर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है और अपनी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा। एक ऑडियो उसका निकल के सामने आया है, अभी मैं वो सुनवाऊंगा आपको। इसके अलावा किस तरीके से पूरी दुनिया भर में अमेरिका की भद्द पिट रही है और इराक से लेकर के मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में एक सेलिब्रेशन है और जीत का सेलिब्रेशन है, वो तमाम सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इजराइल की बौखलाहट, ये जरा तस्वीर देखिए। ये जो हमला है ये इजराइल द्वारा किया गया हमला और ये सीज फायर के बाद का हमला है, यानी कि और ये हमला सदर्न लेबनान में किया गया है। इजराइल ने ये हमला किया है। क्रडल ने ये वीडियो जारी किया है, बताया गया सून आफ्टर द अनाउंसमेंट of a ceasefire plan, Israel launched a wave of attack across the southern Lebanon, the Bekaa Valley. Southern Lebanon के बेका वैली में उसने एक पूरी की पूरी सीरीज, अपने हमलों की सीरीज लॉन्च की, जिसमें बताया गया including a strike on the ambulance entire that resulted in the death of at least 4 people. बताया गया कि एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया और उसमें 4 लोग कम से कम मारे गए हैं, यह बात इसमें कही गई है। यह क्रेडल ने यह तस्वीर जारी की है। इसके अलावा इजराइल ऑल्सो कैरीड आउट एयर स्ट्राइक ऑन द सदर्न लेबनीज विलेज ऑफ द शिफा एंड मंसूरी। इसके अलावा इजराइल ने शिफा और मंसूरी गांवों में भी हमले किए हैं एंड कैरीड आउट अ ड्रोन स्ट्राइक इन काना दैट किल्ड एटलीस्ट 1 पर्सन। 4 एम्बुलेंस पर हमला करके मारे इजराइल ने और यह सीज फायर के बाद की बात है। और एक जो है जो इलाका है वहां पर खाना, वहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है और ये उस हमले की तस्वीरें हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई। अब जरा ये उस एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए जिसको निशाना बनाया है लेबनान में इजराइल ने। ये देखिए, इस एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया सदर्न लेबनान बेका वैली के पास में। और एक ट्विटर हैंडल उसने बताया गया कि एन एम्बुलेंस वाज जस्ट टारगेटेड इन Kulye, Lebanon. Netanyahu's office, the United States, has told Israel that it is committed to achieving these goals shared by the US, Israel and Israel's regional allies. The upcoming negotiation, the 2-week ceasefire does not include Lebanon. यह बात इसमें कही गई है कि जो 2 हफ्ते के सीज फायर की बात हुई है इसमें लेबनान शामिल नहीं है। इन हमलों से एक बात ये साफ पता चल रही है। एक और ये तस्वीर देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये वीडियो। इजराइल कंटिन्यू इट्स वॉर ऑन एग्रेशन ऑन लेबनान एंड कैरीज आउट सेवरल न्यू एयर स्ट्राइक टारगेटिंग द टाउन ऑफ अल अहमदिया, सरफन एंड द अल शरखिया इन सदर्न लेबनान। इन जगहों पर
उसने निशाना बनाया। और ये सीज फायर के बाद की तस्वीरें हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे कैसे जो है इजराइल अचानक से डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में सीज फायर के समझौते पर बौखला गया है। फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर ने क्या कुछ कहा, एक छोटा सा हिस्सा आप सुनिए, उससे आपको यह समझ में आएगा कि दरअसल इजराइल चाहता ही नहीं है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि यह सीज फायर टूटे। और इसीलिए ईरान की भी तैयारी अभी पुख्ता है, वो पूरी तरीके से इस सीज फायर को लेकर के लापरवाह नहीं है, वो अपनी तैयारी उसने पुख्ता कर रखी है। ये जरा छोटा सा हिस्सा देखिए वीडियो का। The Iranian response was to fire another missile at Israel. It wasn't 5 minutes from the time that Truth Social post went up. अब इसमें क्या बताया गया, देखिए ये ट्वीट देखिए बताएगा। फॉक्स न्यूज एडमिटेड दैट द इजराइल इज एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट द डबल साइडेड सीज फायर विद ईरान। दोनों तरफ के सीज फायर के ऐलान से जो इजराइल है वो बुरी तरीके से बौखलाया है, अपसेट है। इजराइल हैज नाउ कंसर्न दैट द डिसीजन was President Trump's to make. This is a big win for America and Iran and the only loser are the Israelis. ये बात कही गई है। अच्छा, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ ये जंग नहीं हारा है, उसने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ हार लिया है। इतने दिनों से युद्ध अपराधों को लेकर के दुनिया भर में वांटेड बेंजामिन नेतन्याहू अब अपने ही इजराइल में बुरी तरीके से फंस गया है। हजारों हजार जो लोगों के मारे जाने की जो उसके ऊपर जो आरोप है, इल्जाम है और जो करप्शन के चार्जेस हैं उसमें बुरी तरीके से फंस रहा और जंग के जरिए वो उनको साइडलाइन करता हुआ अब तक चला रहा था और अब इन पर बचने की उम्मीद बहुत कम है। इजराइल के नेता है, पोजीशन के लीडर हैं, बताया जा रहा है कि याइर लैपिड, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पर। उसको सुलेमान अहमद ने कोट करते हुए लिखा, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। और इन्होंने क्या बताया है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने बताया कि हमारे पूरे इतिहास में ऐसी राजनीतिक आपदा कभी नहीं हुई, डिजास्टर बताया है। जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल सिद्धांतों से संबंधित निर्णय लिए जा रहे थे तब इजराइल चर्चा पर मौजूद तक नहीं था। सेना ने वो सब कुछ किया जो उससे मांगा गया था। जनता ने अद्भुत लचीलापन दिखाया, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक रूप से विफल रहा, रणनीतिक रूप से विफल रहा और उसने अपने ही द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को वो कभी पूरा नहीं कर पाया। नेतन्याहू ने अहंकार, लापरवाही और रणनीतिक योजना की कमी के कारण राजनीतिक और रणनीतिक नुकसान पहुंचाया है। उसे ठीक करने में हमें वर्षों लगेंगे। ये बात सीधे तौर पर इस ट्वीट में कही गई है। दोस्तों एक और जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। याइर लैपिड ने बताया कि There has been such a political disaster in of our history। बताया गया कि इससे बड़ा डिजास्टर कभी देश के इतिहास में, इजरायली इतिहास में हुआ नहीं। इजराइल was not even at the negotiating table। बताया गया कि वो मतलब नेगोशिएटिंग टेबल पर तक नहीं था पहुंचा और उसके साथ इतना बड़ा मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने इतना बड़ा झटका। जो इजरायली देखिए क्या लिख रहे हैं, बताया गया, ये ट्वीट देखिए जरा, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताया गया for 30 years he has been messing with our heads about Iran. Finally, there is a chance to do something about it. He fails. इजरायली कह रहे हैं ये ईरान को खत्म करने का प्लान था, ये फेल हो गया। फिर कह रहे हैं कि 20 साल तक इसने हिजबुल्लाह को लेकर के बवाल काटा, ये फेल हो गया। कह रहे हैं 17 साल तक ये हमास के नाम पर इसने पूरे देश का एक तरीके से उसको बेवकूफ बनाया, इसमें भी ये फेल हो गया। यानी कि इन तमाम सारे संकेतों से एक बात पता चल रही है कि आने वाले वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता, उसकी रिजीम इजराइल से जाने वाली है और जाने वाली तो डोनाल्ड ट्रंप की भी है। क्योंकि ईरान ने जिन 10 पॉइंट का एजेंडा दिया और जिसको एक्सेप्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सीधे तौर पर ताकीद कराता है, उसकी एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये बता रहा है, ये प्रूफ करता है कि ईरान इस जंग को न सिर्फ जीता है बल्कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की सुपर पावर का जो तमगा था उसको धूल में मिला दिया है। जरा ये
10 पॉइंट का एजेंडा देखिए। रॉबर्ट ए पेप क्या लिख रहे हैं, ये कौन है अभी मैं बताऊंगा। ये 10 पॉइंट का एजेंडा लिख रहे हैं, गारंटी दैट ईरान विल नॉट बी अटैक अगेन, ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। परमानेंट एंड वॉर, नो सीज फायर, हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो। एंड द इजराइल स्ट्राइक इन लेबनान, ये 10 पॉइंट है, ये तो नहीं खत्म हुआ, इजराइल माना नहीं, पहली चीज। दूसरा, लिफ्टिंग ऑल यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, इस पर सहमति बता रहे हैं बनने वाली है। एंड ऑफ ऑल रीजनल फाइटिंग अगेंस्ट ईरानियन अलाइज, बताया गया कि ईरान की जो रीजनल फोर्सेस हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उनके साथ जो भी जंग हो रही है उसको तुरंत खत्म करिए। ईरान वुड इम्पोज $2 मिलियन फी पर शिप ट्रांजिट हॉर्मुज, हॉर्मुज से हर शिप को निकालने के लिए $2 मिलियन फीस लेगा, इस पर सहमति बनी है। ईरान वुड स्प्लिट दीज फी विद ओमान, बताया गया कि ये जो फीस है वो ओमान के साथ साझा करेगा, यानी कि $1 मिलियन जो है वो साझा करेंगे, क्योंकि ओमान की भी सीमा मिलती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। बताया गया ईरान वुड एस्टैब्लिश रूल फॉर सेफ पैसेज थ्रू हॉर्मुज, बताया गया कि ईरान जो है वो सेफ पैसेज एस्टैब्लिश करेगा। ईरान वुड यूज हॉर्मुज फी फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ, सीधे तौर पर बताया गया कि वो ईरान को बनाने में जो बर्बादी हुई है उसको इस्तेमाल करेगा। ये 10 पॉइंट का एजेंडा है। प्रेस टीवी ने जारी किया, ये रॉबर्ट ए पॉप है, बताया गया क्या है, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने ये जो एजेंडा है जिन पर सहमति बनी है वो जारी किया, और उसको प्रेस टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। अब इस पर स्काई न्यूज ने एक डोनाल्ड ट्रंप का ऑडियो जारी किया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहता हुआ नजर आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है कि यू डोंट नो व्हाट द पॉइंट्स आर, आई नो व्हाट दे आर, बताया गया कि आपको नहीं पता कि पॉइंट्स क्या है, मुझे पता है। दे आर वेरी गुड पॉइंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन फुल्ली नेगोशिएटेड, बताया गया कि बहुत अच्छे अच्छे बिंदुओं पर सहमति बनी है और सारे के सारे मामलों में मामला एकदम सेट हो गया, नेगोशिएट हो चुका है। दे आर नॉट अ मैक्सिमलिस्ट डिमांड ईरान इज क्लेमिंग, बताया गया कि वो उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है जो ईरान क्लेम कर रहा है। If it is not good, we will go right back to it very easily. ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस ऑडियो में कहा, छोटा सा हिस्सा सुनिए। At this point, he said, "You don't know what the points are. I know what they are." And there was no. Then he was then again flowing, no opportunity to interrupt. So there was no. अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया है, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन है। दुनिया भर में इतने दिनों तक जंग फैलाने वाला सनकी तानाशाह ये शांति की बात कर रहा है, कह रहा है बड़ा दिन है, चाहता है कि ऐसा हो, और वे बहुत सह चुके हैं, इसी तरह बाकी सब भी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा, बहुत सारे पॉजिटिव एक्शन होंगे, पैसा कमाया जाएगा, ईरान रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है, हम हर तरह का सामान ला देंगे, और बस ये पक्का करने के लिए घूमते रहेंगे कि कुछ भी, कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा जैसा हम यूएस में अनुभव कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज हो सकता। चंद घंटों में किस तरीके से इसने पलटी मारी है, इस ट्वीट से आप देखिए। और दूसरी तरफ ये इराक में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर का जश्न बता रहा है कि अमेरिका बुरी तरीके से हारा है। देखिए जरा ये तस्वीरें, बगदाद की तस्वीरें, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर की ये तस्वीरें, हजारों सैकड़ों लोग जो है यहां पर जीत का जश्न, ईरान की जीत का जश्न मना रहे हैं। आदित्य राज कौल ने ये वीडियो जारी किया है। एक और वीडियो देख लीजिए, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का, ताहिर स्क्वायर है ये बगदाद का, वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए। देखिए कुल मिलाकर के ये जंग सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के इतिहास में काले पन्नों में, काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि कितना बुरी तरीके से ईरान ने मारा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।